जय श्री राधे भक्तों, आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत रहस्यमय वीडियो, ब्रज 84 कोस की यात्रा। सबसे पहले आपको बताएं कि यह ब्रज 84 कोस है क्या। अधिकांश भक्तों को नहीं मालूम कि ब्रज किसे बोलते हैं। मथुरा के आसपास के जो गांव हैं 256 किलोमीटर की रेंज में, एरिया में जो बसे हुए हैं, वह क्षेत्र ब्रज के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की एक परिक्रमा होती है जिसे कहते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। 84 कोस अर्थात 256 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर माना जाता है। अब वो गांव के नाम हम आपको बताएं कि कौन कौन से गांव आते हैं। तो गांव बहुत आते हैं, लेकिन उसमें मुख्य नाम आपने सुने होंगे, जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित वे सभी जगह जहां भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे ठाकुर जी ने बचपन में लीलाएं की है, बचपन उनका वहां बीता है। और आज भी वहां के भक्त, ब्रजवासी और हम परिक्रमावासी और आप भी, जब आप वहां पर आप जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण को महसूस करेंगे, राधा रानी को महसूस करेंगे। ब्रज 84 कोस में ऐसी मान्यता है, संत ऐसा कहते हैं कि 66 अरब तीर्थ 84 कोस में निवास करते हैं। एक दोहा भी कहा गया है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के संकट हरिहर लेत। मतलब जो व्यक्ति ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देता है, मेरे ठाकुर जी उसके समस्त संकटों को हर लेते हैं। 84 लाख योनियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। एक और वृंदावन की कहावत है, सभी भक्त से गाया करते हैं, गुनगुनाया करते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। तो आइए वृंदावन को विस्तार से जानते हैं, 84 कोस की परिक्रमा को जानते हैं। वेद पुराणों में 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में बराह पुराण में भी वर्णन आया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ है। समस्त भूमंडल की यहाँ पर बात हो रही है, केवल भारतवर्ष की बात नहीं हो रही है। विश्व में लगभग 700 राष्ट्र है, 700 कंट्रीज है, पाताल है, भूलोक है। तो यहाँ पर 66 अरब तीर्थों की गणना की गई है। आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, 66 अरब, इसमें तनिक भी संदेह और संकोच नहीं करना चाहिए। भ्रम मत पालिए। एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि नर्मदा नदी की लंबाई 2600 किलोमीटर की वहाँ पर परिक्रमा होती है। 1300-1400 किलोमीटर के लगभग नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के जितने घाट हैं वो सभी अलग अलग तीर्थों के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एक नर्मदा नदी है, लेकिन उसमें कई तीर्थ है, जितने घाट उतने तीर्थ। तो इस तरह से 66 अरब तीर्थ ब्रज भूमि में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े लगभग 1100 सरोवर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्रज 84 कोस में 1100 कुंड बने हुए हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आप कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं, वृंदावन से कर सकते हैं, नंदगांव से कर सकते हैं, बरसाना से कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार मथुरा से बताया गया है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा से करना चाहिए। यमुना नदी में, द्वारकाधीश मंदिर के पास यमुना नदी में स्नान कीजिए और फिर वहाँ से परिक्रमा कीजिए। इस परिक्रमा के क्षेत्र में राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता है, हरियाणा के होडल जिले के गांव से होकर भी यह परिक्रमा गुजरती है। लगभग 268 किलोमीटर, पहले हमने 256 बोला था, हम उससे सुधार करना चाहेंगे। लगभग 268 किलोमीटर की यह परिक्रमा होती है। और इस परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए लगभग 25 से 35 पड़ाव स्थल है, जिस जगह पर वो रुकते हैं, विश्राम करते हैं, भोजन आदि करते हैं और अपना ध्यान करते हैं।
रात्रि विश्राम इन्हीं पड़ाव स्थलों पर होता है। इस पूरी परिक्रमा में लगभग 1300 के आसपास गांव आते हैं। हमने पहले वर्णन किया था कि ब्रज 84 कोस में 1300 गांव हैं, तो यहाँ पर 1300 गांव आते हैं और ये सभी गांव भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के साक्षी है। इन गांवों में जो देव स्थान बने हुए हैं वह भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी है। और जो श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं इन सभी देवालयों में दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी देवालयों में दर्शन करने का अलग अलग पुण्य है। इसके लिए कभी हम एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको हर देव स्थान का वर्णन भी बताएंगे। कभी आप मन में विचार कीजिए कि आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना है। जब आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का विचार मन में लाएंगे तो विचार करते ही आपको सबसे पहले हमारी वीडियो याद आएगी कि पहले उस वीडियो को देखना चाहिए। तो आप के अनुसार ही हमने इस वीडियो को लेकर के आए हैं। और परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को वहां पर यमुना नदी में भी स्नान करना चाहिए। जिस जिस जगह पर हमें यमुना नदी मिलती है यमुना मैया में स्नान अवश्य करना चाहिए। अब आपको ये बताया कि यह परिक्रमा का समय क्या होता है, किस समय यह परिक्रमा निकलती है। तो ज़्यादातर यात्राएं जो होती है वो बैसाख के महीने में होती है, चैत्र के महीने में होती है और चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास में यह परिक्रमा नहीं की जाती है। कुछ विशेष संप्रदाय के लोग पुरुषोत्तम मास में वहाँ पर यह परिक्रमा करते हैं, लेकिन वैष्णव भक्त पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा नहीं करते हैं। चतुर्मास में यह 4 महीने के लिए परिक्रमा बंद हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा मार्ग में 33 कोटि देवताओं का भी वास है। 33 कोटि देवता भी यहां पर इस 84 कोस की परिक्रमा लगातार सतत रूप से करते रहते हैं। परिक्रमा पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और 1 महीने की यह परिक्रमा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 7 दिन में करके आ गए, तो उनकी परिक्रमा वाहन के द्वारा की जाती है। यदि आप पैदल परिक्रमा करते हैं, हर स्थान पर दर्शन करते हैं, नियम अनुसार विधि और यम नियमों का पालन करते हैं, तो लगभग 1 माह अधिकतम न्यूनतम 20 से 25 दिन में यह परिक्रमा आपकी पूर्ण हो जाती है। 84 कोस परिक्रमा चतुर्मास में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान गर्ग संहिता में आया हुआ है। अब इस परिक्रमा का महत्व क्या है यह भी हम आपको बताना चाहेंगे। 84 कोस की एक परिक्रमा करने से मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्त होता है। अभी पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, भगवान श्रीहरि कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नारायण शब्द का, नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है वह 300 कल्पों तक मेरे धाम में वास करता है। तो 84 कोस की परिक्रमा जो श्रद्धालु, जो भक्त एक बार कर लेता है वह 84 लाख योनियों के पापों से मुक्त हो जाता है। आने वाले समय में 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है 84 लाख योनियों का कि किस किस की कितने प्रकार की योनियां हैं। वृक्ष की कितनी योनियां हैं, जलचर की कितनी योनियां हैं, नवचर की कितनी योनियां हैं, इस विषय में कभी फिर चर्चा करेंगे। तो एक बार जो भक्त श्रद्धा भाव के साथ 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इस परिक्रमा का सबसे बड़ा महत्व यही है। गर्ग संहिता में यह भी वर्णन आया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से उनके माता पिता नंद बाबा और यशोदा ने अनुरोध किया, अनुनय किया, हे कन्हैया
अब हम बुजुर्ग हो चले, अब हम बूढ़े हो चले, तो हमें 4 धाम के दर्शन करा ला। 4 धाम कौन से? पहला है कि बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। लोग भक्त इनको 4 धाम मानते हैं, लेकिन ये 4 धाम मिलकर के एक धाम होता है। दूसरा धाम है रामेश्वरम, तीसरा धाम है जगन्नाथ जी, चौथा धाम है द्वारकाधीश। इनके किस क्रम से दर्शन करना चाहिए यह भी हम आपको अगली वीडियो में कभी बताएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दाऊ, हे मैया, अब आप बुजुर्ग हो गए हैं और अब आपसे यात्रा करते नहीं बनेगी। आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपका शरीर कमजोर हो गया है, इतनी दुर्गम यात्रा 4 धाम की आपसे नहीं बनेगी। तब हमारे ठाकुर जी ने अपने माता पिता के लिए समस्त तीर्थों को ब्रज 84 कोस में स्थापित किया है। तो वहां पर आप जब 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो आपको गंगा जी का भी दर्शन होगा, यमुना मैया का भी दर्शन होगा, सरस्वती का भी दर्शन होगा, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और रामेश्वरम, द्वारकाधीश यानी कि सभी तीर्थों का आपको दर्शन वहां पर प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात है कि इस यात्रा में 25 दिन की यात्रा में इस परिक्रमा मार्ग में आपको कई प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, नदी नाले सरोवर मिलेंगे। जैसे हम आपको बताएं कि जब आप मथुरा से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो पहला स्थान आता है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, शांतनुकुंड, सतोहा, बाहुलावन, राधा कृष्ण कुंड, गोवर्धन, काम्यक वन और संचर सरोवर, जतिपुरा, डींग का लक्ष्मण मंदिर, साक्षी गोपाल जी का मंदिर। साक्षी गोपाल जी के मंदिर के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, तो बीच में साक्षी गोपाल का मंदिर पड़ता है। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो साक्षी गोपाल जी का मंदिर पड़ता है। ऐसे ही 84 कोस की जब आप परिक्रमा करते हैं तो साक्षी गोपाल जी का मंदिर इस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, आपको देखने को मिलेगा, आप दर्शन करेंगे। साक्षी गोपाल जी ही आपकी परिक्रमा के साक्षी होते हैं, मेरे ठाकुर जी ही आपकी परीक्षा के साक्षी हैं। तो इसलिए, और प्रत्यक्ष साक्षी है, इसलिए आपकी 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है। अगला स्थान पड़ता है जलमहल, कमोदवन, चरण पहाड़ी कुंड, काम्यवन, बरसाना। बरसाना का नाम लेते ही मन गदगद हो जाता है। बरसाना धाम जो है श्री राधा रानी का निज धाम है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा बसती है इस गांव में। तो बरसाना की भी 4 किलोमीटर की और 1.25 कोस की एक परिक्रमा होती है। कभी आप जाए तो बरसाना अवश्य जाइए, राधा रानी के दर्शन अवश्य कीजिए। बरसाना से आप आगे बढ़ते हैं तो नंदगांव। कहते हैं 1 लाख गौएं थी भगवान श्री कृष्ण के पास, नंद बाबा के पास 1 लाख गौएं थी। इसके बाद आता है एक गांव जिसका नाम है जावट। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इस परिक्रमा के माध्यम से कोकिलावन। कोकिलावन में शनिदेव जी का मंदिर है। जिस तरह से शनि सिग्नापुर में मंदिर है, वही तीर्थ यहां पर कोकिलावन में है। कोसी, शेरगढ़, चीरघाट, नौझील, श्रीभद्रवन, भांडेर वन, ये स्थान यमुना मैया के उस तरफ पड़ते हैं, जिसे छोटा वृंदावन भी कहा जाता है। बेलवन, रायवन, गोपालकुंड, कबीरकुंड, भोईकुंड, ग्राम पडरारी के बनखंडी में शिव मंदिर है। इन्हें बनखंडी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दाऊ जी, महावन। आपको एक बात और बताएं, वृंदावन के 84 कोस के राजा जो है वो दाऊ जी है। वृंदावन के तो हैं ही हैं, लेकिन ब्रज 84 कोस के जो राजा है वो दाऊ जी है। दाऊ जी बड़े भैया है ना ठाकुर जी के, इसीलिए। महावन, ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ के दर्शन करने से, यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से निश्चित ही भक्त की चिंताओं का हरण हो जाता है। गोकुल,
लोहोवन, और इस तरह यह 84 कोस की परिक्रमा आपकी पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री सीताराम, राधे राधे। भक्तों, एक अनुरोध है, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत शास्त्र पढ़ना पड़ता है, बहुत खोजना पड़ता है। तो एक लाइक तो हमारा बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है। कृपया हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी वाली बटन है उसे दबाना मत भूलिए। घंटी के बटन यूं ही आप दबाएंगे, हमारी नोटिफिकेशन, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो प्रेम से बोलिए श्री सीताराम, बोलिए सनातन धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो।